नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने मुगल कालीन साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ ली थी जिन्हें हम जीवनी आत्मकथाओं की श्रेणी में रखते हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आज हम बात करेंगे कुछ मुगल शासक और उनके शासनकाल में लिखी हुई पुस्तकों की। इसमें हम बात करेंगे बाबर की, हुमायूं की और अकबर की समय की कुछ पुस्तकों की। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। मुगल कालीन साहित्य। मुगल कालीन साहित्य में सबसे पहले हम इनके बाबा जी बाबर की बात करते हैं। तो बाबर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो थी वो बाबरनामा थी। और बाबर के समय में हमने पिछले क्लास में ये पढ़ लिया था अच्छी तरह से कि बाबर ने के समय में जो पुस्तकें थी ज़्यादातर वो तुर्की में लिखी हुई थी, लेकिन बाद की समस्त पुस्तकें हैं, ज़्यादातर पुस्तकें जो है वो फारसी में है। संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था अकबर ने, ये हम आगे देखेंगे। तो बाबर की जो पुस्तकें हैं या बाबर के समय काल की अगर बात करें तो बाबर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाबरनामा। ये बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, देख लिया हमने बाबरनामा के बारे में। इसके अलावा बाबर के समय में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसमें रिसाला-ए उसज है, दीवान है। तो बाबरनामा के अलावा रिसाला-ए उसज, दीवान, रिसाला-ए उसज, दीवान और एक मुबय्यान शैली उसने चालू की थी। मुबय्यान शैली उसने चालू की थी बाबर ने, ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें बाबर के समय की लिखित है। इसमें अगर हम बात करें तो बाबरनामा उसकी आत्मकथा है। बाबरनामा बाबर की क्या है? आत्मकथा है। ये क्या है? उसकी जीवनी है, आत्मकथा है, खुद ने ही लिखी थी। ये हम बात कर चुके हैं इस पे। रिसाला-ए उसज जो पुस्तक है, रिसाला-ए उसज जो पुस्तक है, ये इसको खते बाबरी भी कहा जाता है। खते बाबरी, क्योंकि इसमें कुछ वर्णन है और उसके गुरु जो बाबर अपने गुरु को जो पत्र लिखता है, गुरु उजबेदुल्ला, उसको ये पूरा रिसाला-ए उसज समर्पित है। गुरु उजबेदुल्ला एक संत थे, उनको ये समर्पित है। गुरु उजबेदुल्ला, इनको ये समर्पित है। और इसी को रिसाला-ए उसज को खत-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। खत-ए बाबरी। इसी तरह जो दीवान जो पुस्तक है, दीवान के अंदर क्या चीज है? तो दीवान के अंदर अगर हम बात करें तो दीवान में काव्य पाठ या काव्य रचनाएं इसके अंदर की गई है और एक नई पद्य शैली को बाबर जन्म देता है। ये पद्य शैली बाबर ने ही विकसित की थी। ये पद्य शैली नई विकसित की बाबर ने ही, जिसको मुबय्यान के नाम से जाना जाता है। और दीवान में क्या है? काव्य रचनाएं। तो इस तरह बाबर के समय में आपको 4 पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है। बाबरनामा खुद बाबर ने अपनी जीवनी लिखी, डिटेल से अपन ने बात कर ली। रिसाला-ए उसज गुरु उजबेदुल्ला को समर्पित है। इसमें इसको बाबर का जो खत है या खत-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। दीवान में काव्य रचनाएं हैं। मुबय्यान एक पद्य शैली है। बाबर और हुमायूं के समय, दोनों के समय में और कॉमनली एक साहित्यकार के बारे में अगर हम पढ़ें तो वो था खोंदमीर। इसको कुछ पुस्तक में खोंदामीर लिखा हुआ है, किसी पुस्तक में खोंदमीर लिखा हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं? खोंदमीर की। ये एक ही नाम है, खोंदामीर या खोंदमीर। ये जो खोंदमीर है इसका जन्म बताते हैं 1475 ईस्वी के अंदर। कहाँ हुआ? तो हेरात में इसका जन्म हुआ था। और ये बाबर और हुमायूं दोनों के लगभग समय के अंदर रहा था। बाबर और हुमायूं दोनों के, तो हम जॉइंटली इसको लिख लेते हैं, दोनों के बीच में पढ़ते हैं अपन इसको। बाबर और हुमायूं, इसके शासनकाल के समय में ही इसने पुस्तकें लिखी। इसका जन्म 1475 में हेरात के अंदर हुआ। और इसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें है हबीब-ए-सियार, खुलासतुल अखबार है, एक दस्तूर अल वजूर है और कानूनी हुमायूं है। ये कुछ इसके द्वारा रचित पुस्तकें, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो हबीब-ए-सियार, हबीब-ए-सियार, ये किसकी रचनाएं हैं बात कर रहे हैं हम?
हम बात कर रहे हैं खुंदमीर की रचनाएं, और खुंदमीर की रचनाओं में ये खुलासत उल अखबार, इसके अंदर मुस्लिम जगत का इतिहास था। खुलासत उल अखबार, दस्तूर उल वजूर, दस्तूर उल वजूर, ये सारी रचनाएं किसकी बात कर रहे हैं? खुंदमीर की बात कर रहे हैं। एक पुस्तक इसने लिखी थी कानून ए हुमायूं, है ना, ये हुमायूं से रिलेटेड पुस्तक है, कानून ए हुमायूनी, ठीक है ना। तो इस पुस्तक के अंदर भी इसने हुमायूं का भी वर्णन, कानून ए हुमायूनी। तो यहाँ अगर हम बात करें पहले हबीब ए सियार पुस्तक की, खुलासतुल अखबार जो है इसमें मुस्लिम जगत का इतिहास है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, मुस्लिम जगत का इतिहास। किस पुस्तक में लिखा? खुंदमीर ने। तो खुंदमीर ने लिखा खुलासतुल अखबार में। और कानून हुमायूं पुस्तक के अंदर इसने हुमायूं को सिकंदर आजम कहा, या खुदा का साया का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो खुदा का साया किसे बताया? हुमायूं को बताया भाई, ये ध्यान रखना, किसको बताया है? हुमायूं को बताया है। उसी हुमायूं को सिकंदर ए आजम कह के संबोधित किया है सिकंदर ए आजम कहकर संबोधित किया है। तो वापस खुंदमीर की 4 रचनाएं, हबीब सियार, खुलासतुल अखबार, दस्तूर अल वजूर और कानून हुमायूनी। तो इन पुस्तकों के अंदर जैसे दस्तूर अल वजूर की बात करें, हबीब सियार की बात करें, खुलासतुल अखबार की बात करें, कानून हुमायूं की बात करें, सबकी ये सारी रचनाएं किसकी है? खुंदमीर की है। और ये किसके समय में था? ये बाबर और हुमायूं दोनों के समकालिक था। इसने रचनाएं की, हेरात का था, 1475 में वहाँ जन्म हुआ। इसी तरह बाबर की बात करें, बाबर नामा, रिसाल उसर, दीवान और मुबैयान, ये खुद स्वयं लिखक, इनका लेखक कौन था? बाबर था। आगे आइए बात करते हैं हुमायूं की। अगर हम बात करें हुमायूं की स्वयं की, तो हुमायूं के स्वयं का जो उसकी जीवनी है, हुमायूं नामा, हम पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। मैंने इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक फर्स्ट जो अपना पार्ट था उसमें करा दिया है। तो हुमायूं नामा जो है, हुमायूं के समय की अगर बात करें, हुमायूं के समय की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बनती है वो है हुमायूं नामा। और इसकी रचनाकार हम पढ़ चुके हैं गुलबदन बेगम। अब बाकी शेष बची जो हुमायूं के समय की पुस्तकें हैं, उसमें एक तज़किरत उल वाक़ियात पुस्तक है, तज़किरात उल वाक़ियात। ये पुस्तक जो है, इनके लेखक हैं जौहर अफ्तावसी, और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हुमायूं से संबंधित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तज़किरत उल वाक़ियात की। तज़किरात उल वाक़ियात किसको बोलते हैं? घटनाओं को, है ना, जो घटनाएं घटित होती है। इसके लेखक है जौहर अफ्तावसी। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी हुई है। जो पूछी हुई है वो तो मैं डिटेल से बताता भी हूँ, कभी कभी एग्जामों में पूछी हुई है। ये इसलिए पूछी हुई है कि इसी को तारीख ए हुमायूनी भी कहते हैं, तारीख ए हुमायूनी। और कुछ इतिहासकारों ने ऐसे भी लिखा है कि तज़किरत उल वाक़ियात जौहर अफ्तावसी ने तैयार की, और उसी की सहायता से अबुल फजल ने अकबरनामा तैयार की। यानी इसने अकबरनामा में जो है मार्ग प्रशस्त किया अकबरनामा तैयार करने के लिए। इसी तरह एक तज़किरात ए हुमायूं भी पुस्तक है, तज़किरात उल हुमायूं। ये तो है तज़किरात उल वाक़ियात, तज़किरात उल वाक़ियात। एक पुस्तक है तज़किरात ए हुमायूनी तज़किरात ए हुमायूं। तो 2 ताज़किरात हो गए, तज़किरात उल वाक़ियात और तज़किरात ए हुमायूं। इसके जो लेखक हैं वो है बायजीद बजात। कौन सी जात? हुमायूं की जात, याद रख लेना। तो तज़किरात ए हुमायूं के अंदर एक सेंटेंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक इतिहासकार एक शासक पढ़ते हैं भारमल। ये जो पुस्तक है तज़किरात ए हुमायूं, ये ऐसा कहती है कि भारमल जो है
ये जो बायजीद है ये भारमल को कहता है मुती उल इस्लाम, यानी इस्लाम का सबसे वफादार आदमी। भारमल को मुती उल इस्लाम कहा, यानी इस्लाम का वफादार कहा, इस्लाम का सबसे वफादार। अब बोलो कौन? भारमल जी इस्लाम के वफादार। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ताजकिरात ए हुमायूमी में बायजीद बजाज कह रहा है किसको? भारमल को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अपन वही चीज़ ज़्यादा बात करते हैं जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, फालतू की बात, फालतू की काम ही नहीं अपने। तो हमने एक तो ताजकिरातुल वाक़ियात करी जोहर अफ्ताब जी की पुस्तक, इसे ही तारीख़ हुमायूनी कहते हैं, और ये अकबरनामा में मदद के लिए थी। एक हमने बात की तज़किरात ए हुमायूं, इसके लेखक बायजीद बजाज जो भारमल के लिए कहते हैं। भारमल के लिए क्या कहते हैं कि भारमल जो था वो मुतीउल इस्लाम था, यानी इस्लाम का वफादार। इसके अलावा हम बात करते हैं तारिक ए रशीदी और वाक़ियात ए मुस्ताकी। तारिक ए रशीदी जो है वो पुस्तक लिखी है मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने, मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने। तारिक ए रशीदी, इसके लेखक हैं मिर्ज़ा हैदर दोगलत। कुछ कश्मीर वश्मीर पे इस्लामी शासन का मैटर भी है, अपन पढ़ते भी हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वाक़ियात ए मुस्ताकी, वाक़ियात ए मुस्ताकी। वाक़ियात ए मुस्ताकी के अंदर मुस्ताकी नाम से ही पुस्तक है, वाक़ियात ए मुस्ताकी। वाक़ियात ए मुस्ताकी के लेखक भी मुस्ताकी ही हैं, है ना, बस उनका पूरा नाम है रिजफुल्ला मुस्ताकी। अब बेटा देखो याद करने में अपने को रिजफुल्ला मुस्ताकी। अब यार मुस्ताकी का तो मुस्ताकी हो गया, मुस्ताकी का तो कौन हो गया? मुस्ताकी याद हो जाएगा, है ना। रशीदी को याद कर लो, दोगला रशीदी। रशीदी क्या है? दोगला है। तो तारिक रशीदी का लेखक कौन? मिर्ज़ा हैदर दोगलत। इसी तरह ताजकिरात ए हुमायूं, है ना, इसमें भारमल से इसको याद करना कि इसमें मुतीउल इस्लाम भारमल को कहा गया है ना। तो हुमायूं को भारमल से जीत दिलाने वाला, ऐसे याद कर लेना। वाक़ियात, वाक़िया का वर्णन किसने किया? वाक़ियात या वाक़िया, सबसे बड़ा वाक़िया कौन का? जोहर हुआ भारत। तो ऐसे वाक़िया से जोहर अफ्ताब जी याद करना अपन। तो चार का अपन पैर पढ़ रहे हैं, देखो मैं याद करने में भी, ताकि आप कहानी की तरह याद करें। जैसे ही मुगल काल का फोल्डर आपके खुले, बाबर में सबसे पहले बाबरनामा अपन पढ़ चुके हैं, खुद की जीवनी, तुर्की भाषा के अंदर रिसाले उसज, दीवान और मुबय्यन पद्यशैली। फिर अपने दिमाग में आए कि हुमायूं और बाबर दोनों के समय में कौन था, है ना, कौन था? खोंदा मीर था। और वो खोंदा मीर क्या करता है? वो हबीबे सियार रखता है, वो कुलसुल अखबार रखता है, दस्तूरुल वजूर रखता है, और कानून ने हुमायूनी के अंदर जाके खुदा का साया बताता है। किसको? हुमायूं को। इसी को सिकंदर आजम फिर कहता है। फिर अपन बात करते हैं हुमायूं के समय में 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें या साहित्य जिनकी रचना हुई। ताजकिरातुल वाक़ियात, वाक़िया कौन सा? मैंने कहा जोहर का सबसे महत्वपूर्ण। तो ताजकिरातुल वाक़ियात कौन? जोहर अफ्ताबची नाम का लेखक की पुस्तक लिखता है। एक हमने बात की ताजकिरात ए वाक़िया हो गया, तो ताजकिरात ए हुमायूं, ये हुमायूं की जो ताजकिरात है उसको बायजीद बजाज लिखता है। और वो क्या लिखता है? जो भारमल है मुतीउल इस्लाम है, यानी इस्लाम का वफादार है। फिर उसके बाद में हमने बात की तारिक रशीदी की, है ना। और ऐसे याद कर लो, रशीदी दोगले होते हैं, तो रशीदी का, तारिक रशीदी के लेखक कौन? मिर्ज़ा हैदर दोगलत। इस दोगलत ने कश्मीर पे कुछ समय शासन भी किया था, कि मैं मुगलों का भाई हूँ कह के काफ़ी समय शासन भी कर लिया, साहित्य भी लिख दिए। एक है वाक़ियात मुस्ताकी। वाक़ियात मुस्ताकी के अंदर एक वाक़िया है, और वो ये लोदी वंश के बारे में भी जानकारी देता है। कौन से वंश के? लोदी वंश के बारे में जानकारी देते हुए ये कहता है कि घटना का वर्णन भी करता है कि सिकंदर लोदी के समय जो मुस्लिम थे वो नहीं चाहते थे कि हम अपना शासन करें, हम अपना शासन करें, और हिंदुओं के जो ट्रेडिशन है उसके अंदर हम दखल अंदाजी नहीं करें। ये उच्च मुस्लिम वर्ग सिकंदर लोदी के समय चाहता था, है ना। ये बहलोल लोदी से लगाकर अकबर तक का वर्णन वाक़ियात ए मुस्ताकी के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। और मोटी बात निकल के आएगी कि सिकंदर लोदी के समय की एक घटना है, तो वहाँ पर मुस्लिम वर्ग, उच्च वर्ग उसका साथ नहीं देते कि आप हिंदू ट्रेडिशन में, हिंदुओं के रीति रिवाज के अंदर हस्तक्षेप मत कीजिए। ये वाक़िया
ऐसे वाकियात है ना लोधी वंश के, वो किस में मिलेंगे? वाकियात मुस्ताकी में, और रिजफुल्लाह मुस्ताकी वो पुस्तक लिखता है। आगे बात करते हैं अपन सबसे महत्वपूर्ण जिसे महान कहा जाता है ना, है या नहीं है वो तो आप पे छोड़ेंगे, अपना वृत्तांत भी कुछ बताते जाएंगे, आप खुद अपना एनालिसिस करें। अकबर की बात, अकबर के अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था वो हम पढ़ चुके हैं, वो था अकबर नामा। और अकबर नामा को फैजी सर हिंदी और अबुल फजल 10 वर्ष का इतिहास मेरे बड़े भाई फैजी की आंखों से निकला है, मैं ये लिख रहा हूं। ये वृत्तांत मैंने बताया था आपको, अबुल फजल। ये जो फैजी साहब थे इसको कविराज की उपाधि दी गई थी, जिसको बोलते थे मलिक उस शोरा। ये याद रखना, फैजी को मलिक उस शोरा है ना। इसका मतलब क्या होता है? कविराज। ये उपाधि किसने दी? अकबर ने दी, मलिक उल शोहरा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है मलिक उस शोहरा। कविराज की उपाधि फैजी को दी, किसने दी? अकबर ने दी। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फैजी को मलिक उस शोहरा की उपाधि यानी कविराज की उपाधि दी। अगर हम बात करें अकबर के समय में, तो अकबर का जो समय है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदी लिटरेचर वाले बच्चों आपको तो सारा पता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है ना। क्यों? तुलसीदास जी भी इसी समय में होते जिन्होंने मानस की रचना करी, तो हिंदी साहित्य का ये स्वर्ण काल है। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नफाइसुल मासिर। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नफाइसुल मासिर। नफाइसुल मासिर इंपॉर्टेंट है, और ये एक मीर अलाउद्दौला कजवीनी, मीर अलाउद्दौला कजवीनी की पुस्तक है। मीर अलाउद्दौला मुझे तो अलाउद्दीन याद आता है बार बार है ना, मीर अलाउद्दौला कजवीनी की। और ये कजवीनी साहब जो हैं इस नफाइसुल मासिर में 1565 से लगाकर 75 तक का इतिहास लिखते हैं। पूरा इतिहास नहीं, नफाइसुल मासिर मीर अलाउद्दौला कजवीनी की पुस्तक है, जिसमें सन 75 तक का इतिहास है। अब एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, वो है तोहफा ए अकबर शाही। तोहफा है, और तोहफा कौन देगा? तोहफा देगा अब्बास खां सरवानी। तोहफा किसने दिया? तो अब्बास खां सरवानी ने। तो तोहफा ए अकबर शाही, और ये अकबर शाही को तोहफा कौन देगा? तो अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई। तो नफाइसुल मासिर, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ही बात कर रहा हूँ, फालतू के हटाई दिए मैंने सारे, जो ज़्यादा काम की नहीं। पूरी लिस्टें याद करने का कोई मतलब नहीं है, आप अपने काम का याद करके जाए, एग्जाम में इससे प्रश्न बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर आता है तो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आप अगर अनइम्पोर्टेंट को याद करने जाएंगे तो आप इंपॉर्टेंट भूलेंगे। नफाइसुल मासिर मीर अलाउद्दौला कजवीनी है। तोहफा ए अकबरी, अकबर को तोहफा किसने दिया? तो मैंने कहा अकबर को तोहफा दिया। तोहफा किसका? तो अब्बास खां सरवानी ने दिया। ठीक है, तो यानी ये पुस्तक है। और इसी तोहफा ए अकबर शाही को पढ़ने क्यों लिया? क्योंकि इसको तारीख ए शेर शाही के नाम से भी जानते हैं। तारीख ए शेर शाही भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शेर शाह के बारे में भी है, शेर शाह का प्रशासन के बारे में भी इसमें वर्णन किया हुआ है। एक है तारीख ए शाही। देखो तारीख ए शेर शाही आ गया, तारीख ए शेर शाही के बाद अब हम कहेंगे तारीख ए शाही। तारीख ए शाही तारीख ए शाही में हेमू तक का वर्णन है, और सारी यादें हैं कि अकबर की यादें हैं कि कैसे वो राजा बना। तो जो लिखने वाला है वो कौन है? एक यादगार आदमी है, तो अहमद यादगार याद हो जाएगा। तारीख ए शाही, इस तारीख ए शाही के अंदर एक हेमू जो है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी है ना, उसका वर्णन भी है कि हेमू का किस तरह कत्ल किया गया था है ना। कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ है ना, पानीपत की लड़ाई के अंदर जब तोपें चली और भीषण युद्ध हुआ, तो
घायल हो गया, आंख में तीर लग गया हेमू के जब आंख में तीर लग गया तो वो भागने लगा। पीछे से कुछ लोगों ने पीछा किया और हेमू को पकड़ लिया गया, और हेमू को पकड़ के दोनों कंधे पकड़ लिए गए। और बैराम खां जो है वो उस कई लोगों से घिरे हुए हेमू को देखकर कहता है अकबर को कि आपने कभी हिंदू का कत्ल नहीं किया है, आप इसे हिंदू का कत्ल करके गाजी बन जाइए। गाजी की उपाधि थी जो हिंदू को कत्ल करने से मिलती थी, तो आप इसका कत्ल कीजिए और गाजी की उपाधि लीजिए। और उसके बाद में कहते हैं कि अकबर जो है कई लोगों ने हाथ जिसके पकड़ रखे थे और कब्जे में आ रखा हेमू का कत्ल किया, उसकी गर्दन काट दी, और वो गर्दन जो है वो काबुल और कंधार भेजी गई और उसका प्रदर्शन किया गया। मैंने आपको क्लास के शुरू में कहा था कि महानता की परिभाषा पे है या नहीं है, ये मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन महान है। तो तारिक ए शाही एक यादगार आदमी, मैंने कहा इसके अंदर क्या है, तो इसमें हेमू के कत्ल का भी वर्णन है ना, हेमू का कत्ल किस तरह हुआ उसका वर्णन भी है। तो ये यादगार, ये कौन तारिक ए शाही लिखने वाला कौन है, तो अहमद यादगार है। इसी तरह एक तारिक ए अकबरी, ये तारिक कर रहे हैं अपन, तारिक ए शेर शाही हो गया, तारिक ए शाही हो गया, अब है तारिक ए अकबरी। तारिक ए अकबरी, तारिक ए अकबरी जो है वो अपन ने अभी बात की कि हेमू का सर कहाँ ले गए, काबुल और कंधार ले गए, तो इसका लेखक जो है वो है आरिफ कंधारी। भाई मैंने ऐसी स्टोरियां बना रखी है तो मैंने याद कर रखा है, आप इसी क्रम से याद करें तो याद हो जाएगा। वापस पहले तोहफा कौन देता है, अब्बास का सरवानी देता है, तोहफे को ही क्या बोलते हैं, तारिक शेर शाही कहते हैं। फिर अपन ने बात की तारिक शेर शाही का शेर हटा दो तो तारिक शाही एक यादगार करता है कि अकबर शेर नहीं था, उसने हेमू का कत्ल किया। फिर तारिक शाही के बाद में तारिक अकबरी, वो सिर कहाँ भेजा, तो कंधार भेजा, तो ऐसे आरिफ कंधारी याद करें, अकबरी और कंधारी, अकबरी और कंधारी ऐसे मैच कर लेवे। शाही यादगार, हेमू का कत्ल यादगार, आप याद रखेंगे। एक बड़ा अच्छी पुस्तक है वो है तारीख, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें 1000 सालों का इतिहास है। तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी। भाई तारीख ए अल्फी पुस्तक के अंदर अकबर ने एक ऑर्डर दिया कि इस्लाम को 1000 साल पूरे हुए हैं तो इतिहास लिखो, और ये सबसे पहले लिखना शुरू किया मुल्ला मोहम्मद दाऊद ने। मुल्ला, भाई दाऊद इब्राहिम याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा, मुझे पता है। मुल्ला उमर भी याद रह जाएगा, मुल्ला मोहम्मद दाऊद, दो भारत के बहुत अच्छे शुभचिंतक लोग याद रह जाएंगे, दाऊद इब्राहिम और मुल्ला उमर। तो ये तारीख अल्फी के अंदर है क्या, तो इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर अकबर ने इतिहास लिखवाया, और वो लिखने वाले शुरुआत किसने की, ये शुरुआत करने वाले थे मुल्ला मोहम्मद दाऊद। उसके बाद बहुत सारे आए, एक नकीब खां भी था और मुल्ला अहमद गढ़वी भी था, है ना, नकीब खां। बाद में नकीब खां ने लिखा, मुल्ला अहमद गढ़वी भी था, अहमद गढ़वी भी था। बाद में इसको बदायूनी ने संशोधित भी किया था। किसने संशोधित किया, बदायूनी ने। तो ये कुछ नाम है जो इससे जुड़े हुए हैं तारीख ए अल्फी से। तो काफ़ी सारी तारीखें देख ली है अपने, वापस रिपीट करते हैं अपन। नफ़ाइसुल मासिर कचवीनी की है, तोहफ़ा अकबर शाही सरवानी की है, मैंने कहा था अब्बास का सरवानी, तोहफ़ा कौन देगा, तारीख ए अकबर शाही को ही क्या कहते हैं, तारीख शेर शाही। शेर हटाओ, शेर नहीं थे ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल शेर नहीं थे, ये मेमने थे। तो तारीख शाही अहमद यादगार क्या याद करता है कि हेमू का कत्ल किया और बॉडी कहाँ भेजी, काबुल कंधार। तो तारीख अकबरी के आरिफ कंधारी। फिर हम बात करेंगे तारीख अल्फी, है ना, अल्फी के अंदर इस्लाम का इतिहास, भारत वाले किसको जानते हैं, मुल्ला उमर को, दाऊद इब्राहिम को, तो ये याद कर लें आप। इसके अलावा नकीम खां को भी याद कर लें, और बदायूनी ने इसमें कुछ करेक्शन किए, संशोधन किया। अब जो नाम आया अपने करेक्शन करने वाला वो बदायूनी, मैंने कहा एक स्टोरी की तरह चल रहा हूँ मैं, आपको याद भी इसी स्टोरी की तरह करना है, कोई नहीं भूलोगे बिल्कुल, क्योंकि मुझे कैसे याद है कि मैंने एक स्टोरी बना रखी है इन सबकी, तो आप ऐसे इसी क्रम से याद करोगे, कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आगे बात करें, अब्दुल कादिर
बदायूनी, ये बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में भी इसका नाम आता है, नहीं आता ज़्यादा, इसका अब्दुल कादिर नहीं बोल के बदायूनी नाम ज़्यादा फेमस है इसका। ये बदायूनी साहब एक ग्रंथ, एक पुस्तक लिखते हैं, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है मुंतखब उत तवारिक। बड़ा अजीब सा नाम रहेगा, लेकिन बिल्कुल आप कंठस्थ करें, कई परीक्षाओं का ये प्रश्न है और आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलें, इम्पोर्टेंट है ना। अकबर में अकबरनामा के बाद दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये मुंतखब उत तवारिक, और इसके लेखक कौन है? ये अब्दुल कादिर बदायूनी है। अब्दुल कादिर बदायूनी राजस्थान के थे भाई। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ टोंक में और 1540 में हुआ। और ये अबुल फजल के जो पिता थे उनसे भी सीखते हैं, अबुल फजल से भी कुछ नॉलेज लेते हैं। अकबर इनको जो महाभारत है उसका अनुवाद करने के लिए देता है, और महाभारत का अनुवाद ये करते हैं किस नाम से? रज्मनामा। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये रज्मनामा नाम से अनुवाद करते हैं तो ये आंखों में इनके आंसू आने लग जाते हैं, और ये कहता है कि मुझसे काफिरों के देवताओं के नाम लिखवाए जा रहे हैं। तो इनके आंखों में क्या आने लगते हैं? आंसू आने लग जाते हैं। तो ये कौन थे? बदायूनी के रज्मनामा में, क्योंकि महाभारत के अंदर भारतीय देवी देवताओं के नाम थे, तो भारतीय देवी देवताओं के नाम लिखते लिखते इनके आंसू आ जाते हैं कि मैं काफिरों के देवी देवताओं के नाम लिख रहा हूँ संस्कृत में। रज्मनामा संस्कृत में है और उसका क्या अनुवाद है? फारसी अनुवाद ही रज्मनामा है। कौन करता है? बदायूनी करता है ना ये अनुवाद। और अनुवाद करते करते क्या करता है? मुझसे काफिरों के देवी देवताओं के नाम लिखवाए जा रहे हैं, और इसलिए मेरे आंसू में बार बार क्या जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। एक लास्ट अपने पुस्तक रह गई, वो है तबकाते अकबरी। इसी को तारीख निजामी कहते हैं। तारीख ए निजामी, तारीख ए निजामी। तो निजामी है तो लेखक कौन? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन लेखक हो जाएंगे, निजामुद्दीन, है ना। इसी को क्या कहते हैं? तबकात ए अकबरी के नाम से जानते हैं। अकबर का पूरा अपन आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ अनुवाद ट्रांसलेशन वगैरह है और कुछ पुस्तकें हैं। लगभग महत्वपूर्ण पुस्तकें हमने देख ली है, सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें अपनी आ चुकी है। तो आज हमने क्या देखा है? आज हमने देखा वो देखते हैं अपन। सबसे पहले हमने बाबर के बारे में देखा, एक बार रिवाइज करते हैं। बाबर की 4 पुस्तकें, 4 ग्रंथ, बाबरनामा, रिसाले उसज, दीवान और मुबैयान। इसमें रिसाले उसज अपने गुरु उजबिल्ला को समर्पित है। फिर उसके बाद में हमने देखा खुंदमीर की हबीब सियार, खुलासतुल अखबार जिसमें इस्लाम का इतिहास है, दस्तूरुल वजूर और कानूनी हुमायूनी। कानूनी हुमायूनी मैंने आपको कहा कि वो खुदा का साया और सिकंदर आजम कहता है। सिकंदर आजम किसको कहता है? हुमायूं को कहता है। फिर बात करी हमने हुमायूं के समय में ताज़किरातुल वाक़ियात, जोहर अफ्ताब जी की पुस्तक है। ताज़किरात हुमायूं बायजिद बजाज की पुस्तक है। बायजिद बजाज कहता है बाहर मलकों के ये तो क्या है? मुतीउल इस्लाम है, इस्लाम का वफादार है भाई। तारीख रशीदी क्या है? दोगला है, अपने याद की। वाक़ियात मुस्ताकी लिख रहा है, इसमें लोधी वंश के बारे में है। फिर आगे अपन ने बात की अकबर के समय में नफ़ाउसिल मासिर की, जो कजवीनी की है। मासी कौन? कजवीनी। मासी ऐसे याद कर लेना, है ना। मासी कौन? कजवीनी। तो कजवीनी नाम मिलेगा ही मिलेगा आपको। तोहफ़ा अकबरी शाही, इसको तारीख़ शेर शाही कहते हैं। और ये अब्बास खां सरवानी। तोहफ़ा कौन देगा? तो अब्बास खां देगा, याद रख लेना। अब्बास खां सरवानी किसका तोहफ़ा देगा? शेरवानी का तोहफ़ा देगा। ऐसे याद कर, चीज़ों को इंटर रिलेट कर लेवें ताकि आप याद रख सकें, और रिवाइज माइंड में जोर पड़ेगा, नौकरी की ज़रूरत होएगी। ये सारी चीज़ें मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे की वैसे याद आ जाएगी। तो तोहफ़ा कौन देगा? अब्बास का देगा। किसका देगा? शेरवानी का। तारीख़ शाही, यहाँ तारीख़ शेर शाही कहते हैं इसी को, तो शेर हटा देंगे तो शाही रह जाएगा। इसमें बहुत बढ़िया यादें हैं। किसकी? के हेमू के कत्ल की यादें हैं। तो तारीख़ शाही कौन? इसी तरह तारीख़ अकबरी, क्योंकि उसका सिर काट के अकबर कौन कहाँ भेज दिया? काबुल कंदार भेज दिया, तो कंदारी। इसी तरह तारीख़ अल्फ़ी, है ना। तारीख़ अल्फ़ी इस्लाम की याद के 1000 साल पूरे होने की याद में लिखाई, है ना। तो ऐसे मुल्ला और दाऊद जैसे लोग लिखने वाले, तो मुल्ला मोहम्मद दाऊद। बाद में नकीब खां और मुल्ला अहमद घटवी ने इसको पूरा किया, बदायूनी ने इसको संशोधित किया। अब्दुल कादिर बदायूनी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मुंतखब उत तवारिक। मुंतखब उत तवारिक कहता था भाई मेरे से रज़्मनामा का अनुवाद कराया है ना। रज़्मनामा अनुवाद किया है उसने महाभारत का। तो काफिरों के देवताओं का नाम लिखते लिखते मेरी आंखों में आंसू आ गए।
तो ये बात लिखते हैं। तो एक और पुस्तक है तारीख निजामी, जो निजामुद्दीन की है, पूरा नाम इनका निजामुद्दीन अहमद। तो ये आज हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ अकबर के समय के साहित्य और पुस्तकों को लेके आएंगे। बहुत अच्छे तरीके से और महत्वपूर्ण चीज़ें आसान तरीके से हम याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाम चूँकि फारसी नाम है, इतने आसान नहीं है याद करने। आप इंटरलेटेड करके याद कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए, तो ही ये स्थायी रह पाएंगे। और एक स्टोरी जिस तरह से मैंने लिया है, 4 नाम बाबर के, 4 खुंदमीर की पुस्तकें, इसी तरह 4 पुस्तकें हमने हुमायूं के काल के ली है, और कुछ तारीखें ली है 4 जो अकबर के समय की है। तो इसी तरह आप इसको याद कीजिए। जुड़े रहिए दिशा राइज से साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।